जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि मैं सब जगह विद्यमान हूँ, और वह पूरी मानव जाति को यही संदेश देना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तू हर मनुष्य में मुझको देख। जिस दिन व्यक्ति ने हर व्यक्ति में उस परमात्मा के स्वरूप को देखना शुरू कर दिया, तो वह कभी भी किसी भी मानव के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करेगा। और जब वह इस धारणा को जान जाएगा कि हर व्यक्ति में उस परमात्मा का निवास है, तो वह हर व्यक्ति का सम्मान करना शुरू कर देगा। और इसी बात को वो आज भी कहते हैं कि तुम यही जानो कि जो सारे कार्य हैं वो सारे कार्य प्रकृति की शक्ति से ही चलते हैं। तो वो कहते हैं प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथा आत्मानं कर्तारं स पश्यति। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार में इस तथ्य को समझ लेता है कि जितने भी इस धरती पर कार्य होते हैं वह सभी कार्य प्रकृत शक्ति के द्वारा संपन्न होते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सृष्टि कैसे चलती है, परमात्मा, ब्रह्म, प्रकृत शक्ति और पुरुष के संयोग से। और जैसे ही व्यक्ति प्रकृत जो शक्ति के संयोग में आता है तो वह कार्य करने लगता है। पर समझने क्या लगता है व्यक्ति, जबकि देहधारी वास्तव में कुछ भी नहीं करता, केवल वही वास्तव में देखता है जो ये समझता है कि इस धरती पर जितने भी कार्य हो रहे हैं वो प्रकृत शक्ति के द्वारा होते हैं। जब व्यक्ति इस तथ्य को पहचान जाता है कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, परमात्मा की द्वारा निर्मित ये जो प्रकृति है, जो प्रकृत शक्ति है वही कार्य करती है, तभी वह जीवन की वास्तविकता को समझ जाएगा। पर हम संसार में बिल्कुल इससे उल्टा देखते हैं। हम संसार में क्या देखते हैं कि जैसे ही व्यक्ति संसार में आता है और संसार में आते ही वह अहंकार से और माया से इतना ग्रस्त हो जाता है कि वह परमात्मा के सभी कार्यों को भी अपने द्वारा किया जानने लगता है। अहंकार के कारण ही वो कहने लगता है कि मैं करता हूँ। अभिमान उसको इतना घेर लेता है कि वह जीवन और मृत्यु के जाल में निरंतर फंसता रहता है। और पर जिस समय व्यक्ति इस तथ्य को पहचान जाता है कि वह कुछ भी करने वाला नहीं है, जितने भी कार्य होते हैं वह उस पराशक्ति के द्वारा, उस परमात्मा के द्वारा संचालित होते हैं, तभी वह परमात्मा से अपना नाता जोड़ता है। शारीरिक कार्यों का आत्मा पर जब हम भाव आरोपित करने लगते हैं तब हम सांसारिकता में फंसते जाते हैं। और जैसे ही हम सांसारिकता में फंसते जाते हैं तब सभी कार्यों को करता हम अपने को मानने लगते हैं। और जब व्यक्ति के अंदर मैं, अहंकार आ जाता है कि मैं ही इस कार्य का करता हूँ, मेरे बिना ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता, तो उस समय वह परमात्मा से दूर हो जाता है। पर जिस समय वो ये जान जाता है कि ये सारे कार्य उस परम पिता परमात्मा की शक्ति से चलते हैं और मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो उस समय उसका परमात्मा के साथ लगाव शुरू हो जाता है। तो इसको हम बहुत छोटे से उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। देश है, देश का प्रधानमंत्री होता है और देश में युद्ध होता है, और जब युद्ध समाप्त होता है या युद्ध हो रहा होता है तो उसका उत्तरदायी कौन होता है? उसका उत्तरदायी होता है वो प्रधानमंत्री।
उसी तरह सभी कार्यों को करने वाला वो परम पिता परमात्मा है। और हमारी ये जो शरीर है या मन है या जो बुद्धि है वो एक सैनिक की तरह है जो उसके आदेशानुसार कार्य करते हैं। परंतु जब हम इस अंतर को समझ जाएंगे कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि इन कार्यों को करने वाली नहीं है, उस समय परमात्मा से हमारा संबंध स्थापित होना शुरू हो जाएगा। पर इन सब चीज़ों को व्यक्ति गूढ़ता से जाने कैसे? इन सभी चीज़ों को व्यक्ति गूढ़ अध्ययन से तभी जान सकता है कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, वह परमात्मा ही सब कुछ करने वाले हैं। इसकी समझ उसको आती है शास्त्रों के अध्ययन से, शास्त्रों के पढ़ने से, शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को सुनने से। और इसके लिए करना क्या पड़ता है? शास्त्रों से अपना नाता जोड़ना पड़ता है, लोगों के द्वारा कही गई बातों को सुनना पड़ता है, लोगों के द्वारा जो लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान से हमें स्वयं लाभ उठाना जब हम सीख जाएंगे तो उस परमात्मा से अपना संबंध बनाना सीख जाएंगे। तो जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस शास्त्रों से अपना नाता जोड़ें, और अगर लाइक की बटन में कंजूसी को छोड़ दें तो उसको भी दबाना शुरू कर दें। ये थोड़ी थोड़ी उदारता ही तुम्हें शारीरिक कर्तव्यों से उस परमात्मा के कार्यों के प्रति ले जाएगी। और हमारे सारे ग्रंथ इसी बात का उपदेश देते हैं कि आप अहम को छोड़कर धरती के प्रत्येक मानव के लिए कार्य करो और प्रत्येक मानव में मानवता को खोजो। तो खोजते हैं उस मानवता को, सभी मनुष्यों को समान देखकर, सभी मनुष्यों में उस परमात्मा के स्वरूप को देखकर, और चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको लाइक करके। जय श्री कृष्ण।